जिसमें बहकर पहुंची थी आज़ादी किनारों पर, जिसमें बहकर पहुंची थी आज़ादी किनारों पर, उन बलिदानियों के खून की धारा याद कर ले, उन बलिदानियों के खून की धारा याद करते। सम्मान्य मंच, अतिथिगण, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, मेरे लिए गौरव का क्षण है कि आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं उस देश के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिस देश में मेरा पैदा होना एक अभिमान का विषय है। क्योंकि भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है, क्योंकि भारत सिर्फ लोगों का समूह मात्र नहीं है, क्योंकि भारत सिर्फ बहती हुई नदियों का नाम नहीं है, क्योंकि भारत सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है। भारत वो एक भाव है जो आत्मा की तरह हमारे शरीर के अंदर बसता है। भारत का मानचित्र हमें प्रेरणा देता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में कहा जाता है कि जहाँ अनुठी संस्कृतियों का अनुपम संगम है, जहाँ कहा जाता है कि 2 कोश पर भाषा बदलती है तो 4 कोश पर वस्त्र बदल जाते हैं। हमारे देश में संस्कृतियाँ बदलती रहती है, लेकिन अनेकता में एकता इससे बड़ी मिसाल हो ही नहीं सकती। भारत की संस्कृति का सबसे प्राचीन उदाहरण है हमारे वो 4 वेद जो पूरी दुनिया को प्रेरणा देते हैं: अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। पूरी दुनिया को राह नहीं दिखाई है, बल्कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अगर भारत ने पहल नहीं की होती तो आज अंतरिक्ष तक दुनिया नहीं पहुंच पाती। शून्य की खोज भी भारत के रहने वाले आर्यभट्ट ने किए। अगर शून्य दुनिया को नहीं मिलता तो आज चांद तक की दूरी नहीं नापी जा सकती। भारत पूर्व से लेकर पश्चिम और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 7,500 किलोमीटर में फैला है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है। लगभग 22 वैधानिक एवं 844 उपभाषाएं हैं। दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी सही हो। आज आप और हम भाग्यशाली है कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है। आज हम इस पर्व को इतनी धूमधाम से मना रहे हैं, इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये सब उन वीरों की दी गई वो आज़ादी है जो जिन वीरों ने अपने प्राण हमारी रक्षा के लिए न्यौछावर किए थे। आज उन वीरों का दिन है। आज उन वीरों को मैं नमन करता हूँ। अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमें भी देश के प्रति आस्था व कुछ करने की चाह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम घर पर सीमा पर जाकर ही देश रक्षा करें। हम घर पर रहकर भी बढ़ती आबादी, स्वच्छता, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के आदि के विरुद्ध सक्रिय रूप से भूमिका निभा कर जनता को जागृत कर हम राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। दे सलाम इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद।